वैसे तो बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने चकाचौंध की दुनिया से एकाएक अपना मोह भंग कर लिया है और इससे किनारा हो गया है। जी हाँ, आज मैं जिस अभिनेत्री की चर्चा करने जा रही हूँ वो साल 1955 की वो हीरोइन है जिनकी खूबसूरती के कसीदे पढ़े जाते थे और उन्होंने अचानक अभिनय छोड़ दिया। वो कोई और नहीं बल्कि जानी मानी पारो की रोल करने वाली देवदास मूवी की हीरोइन सुचित्रा सेन थी, जिन्होंने अचानक बॉलीवुड के चकाचौंध से साल 1978 में अचानक अपना चकाचौंध की दुनिया से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने संन्यास ले लिया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देवानंद की और दिलीप कुमार के साथ काम करने वाली बला की उस जमाने की खूबसूरत हीरोइन सिर्फ अपनी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि अपनी कला से भी लोगों का दिल जीत लिया था और हर दिल में अपना जगह बना लिया था। लेकिन करियर की पीक पर पहुंचकर उनका एक्टिंग से मोह भंग हो गया और वो धर्म की राह पर चल पड़ी। जिन्होंने इतनी ऊंचाइयों और शोहरत की बुलंदियों के पाने के बाद भी आध्यात्मिक शांति की तलाश में अभिनय से दूरी बना ली। आपको बता दूं कि किसी ने संन्यास ले लिया तो किसी ने धर्म के मार्ग को चुना और कुछ ने तो पूरी तरह से खुद को ही अध्यात्म की ओर समर्पित कर दिया अपने आप को। ऐसे ही एक अलौकिक छवि की धनी थी हिंदी और बंगाली सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री सुचित्रा सेन। फिल्मी दुनिया में सफल कैरियर होने के बावजूद भी उन्होंने आध्यात्मिक की ओर शांति की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने अपना कैरियर त्याग सादगी भरी जीवन अपना लिया था और पूरी तरह से धर्म की राह में वो डूब चुकी थी। सुचित्रा सेन की मूवी की बात करें तो उन्होंने साल 1950 से लेकर 70 के दशक तक सुचित्रा सेन ने नाम पर्दे पर किसी जादू से कम नहीं किया था। उनकी गहरी आंखों और प्रतिभाशाली अभिनय ने लाखों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जहां तक मूवी की बात करें तो उनकी मूवी थी आंधी, जिसमें संजीव कुमार के साथ उनकी भूमिका आज भी दर्शकों के दिलों में ताज़ा है। उसके बाद देवदास, जो कि साल 1955 में उनकी मूवी आई थी। उसके बाद बॉम्बे का बाबू 1960 में, ममता 1966 में। इन तमाम फिल्मों में उन्होंने संवेदनशील और गरिमा जो दिखाई उन्हें एक कालजयी अभिनेत्री बना दिया। लेकिन 1978 में जब उन्होंने करियर पीक पर था उनकी और सितारे बुलंद पर थे तो उन्होंने फिल्मी दुनिया को अचानक ही अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी मूवी प्रणय पासा रही। सुचित्रा सेन की अचानक लाइमलाइट से पूरी तरह से उनका मोह भंग हो गया। आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जितना निर्णय उनका चौंकाने वाला था उतना ही गहराई से आध्यात्मिक भी। उन्होंने कोलकाता से कुछ ही दूर बेलूर मठ और रामकृष्णन मिशन से जुड़कर खुद को एक साधक के रूप में ढाल लिया। सुचित्रा सेन के इस फैसले के पीछे सिर्फ संन्यास नहीं था बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी। सुचित्रा सेन की एक बहुत ही करीबी मित्र जो कि गोपाल कृष्ण राय के अनुसार सुचित्रा सेन की एक बड़ी इच्छा थी। वे इच्छा थी माँ शारदा देवी की भूमिका निभाना वो चाहती थी बॉलीवुड में। माँ शारदा जो संत रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और स्वयं एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में वो पूजी जाती थी। सुचित्रा सेन के लिए प्रेरणा का स्रोत थी और ये भूमिका सुचित्रा सेन स्क्रीन पर निभाना चाहती थी। उनके करीबी ने बताया, वे अक्सर कहा करती थीं, अगर मुझे एक आखिरी भूमिका निभाने का अवसर मिले तो वह माँ शारदा बनना चाहेंगी।
लेकिन दुर्भाग्यवश ये इच्छा उनकी अधूरी रह गई। सुचित्रा सेन की जहाँ तक उनकी जीवन की बात कहें तो वो पूरी तरह से एकांतवास को अपना लिया था और उन्होंने कलकत्ता के दक्षिणी इलाके में स्थित अपने फ्लैट में वे बेहद साधारण जीवन जीने लग गई थी। न कोई सामाजिक कार्यक्रम, न मीडिया से संपर्क करना, हर चीज़ से उन्होंने दूरी बना लिया था। उन्होंने अपना ज़्यादातर समय धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और अध्यापन और गीतों की मधुर स्वर लहरियों में बिताया। जब सुचित्रा सेन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था और वे कोलकाता के बेल व्यू क्लिनिक में भर्ती हुई थी, तब भी उनका आध्यात्मिक से संबंध नहीं हटा था। उनके बिस्तर के पास माँ शारदा की तस्वीर लगी हुई थी और रामकृष्ण मिशन के ग्रंथ रखे हुए थे। अस्पताल में भक्ति संगीत बजना उनकी विशेष मांग थी और रामकृष्ण मिशन के भिक्षु अक्सर उनसे मिलने आया करते थे, आशीर्वाद लेते थे। इस असाधारण अभिनेत्री ने जो जीवन जिया वह अभिनय के साथ साथ आत्मा की खोज का भी एक सुंदर अध्याय था। सुचित्रा सेन के बारे में अब मैं यही कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ एक महान कलाकार ही नहीं थी, बल्कि एक सच्ची साधिका भी थी, जो कि हर कोई उन्हें याद करता है, उनकी कला को भी और उनके साधिका को भी। इस तरह सुचित्रा सेन आज भी गुजरे ज़माने के होने के बावजूद हर किसी के दिल में राज करती हैं। यदि सुचित्रा सेन के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू।